नए एपिसोड में। और आज अपन डिस्कस करें, पहले तो सबको मुबारकबाद, इंडियन टीम ने पाकिस्तान को जो मतलब खूबसूरत क्लोज एनकाउंटर बोल सकते हैं क्या? क्लोज एनकाउंटर तो था, बट मतलब हमने तो बाहरी क्लोज एनकाउंटर हम जनरली उनको स्पेसिफाई कर देते हैं ना, जो मतलब हमें लग रहा है कि हाँ मैच फंस रहा है, हम जीतेंगे। यहाँ तो मान के चल रहे थे कि हम हारेंगे, कि वैसे मतलब तपिश मैं कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान और इनकाउंटर एक सेंटेंस में गलत साउंड तो नहीं कर रहे। क्लोज मैच बोल लेते हैं। क्लोज मैच था। वीडियो ओपन हुआ नहीं कि वन लाइनर्स आ गए। खेल का खेल का मतलब जो प्रदर्शन, खेल का जो भी था दृश्य, खेल का महोत्सव जो न्यूयॉर्क में मनाया गया। पर न्यूयॉर्क वालों के पैसे तो वसूल हुए होंगे यार, काफी सही मैच, काफी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी खुद की टीम में एक बंदा है जो वहीं पास में रहता है, मतलब बता रहा था कि पिकनिक स्पॉट पे जो मैचेस हो रहे हैं हो रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में काफी सही माहौल है। मतलब ठीक है वहां पे क्रिकेट के हिसाब से जो चाहते थे, आईसीसी चाहता था जो वही सीन चल रहा है। बाकी तो चल रहा है वर्ल्ड कप। टाइमिंग का बड़ा पंगा है यार, मतलब मेरे को पता हाँ है। यार। मतलब ठीक है, यूएस वाली ऑडियंस के लिए तो है ही, उनके लिए केटर करा हुआ है। हमारे लिए इंडियन ऑडियंस के लिए भी एक चीज बहुत तगड़ी करी हुई है कि मतलब इंडिया के मैचेस प्रॉपर टाइम्स पे है, सब सही है। बट हम जैसे लोग जो मतलब चाहते हैं कि दिन के चारों मैच देख लें, हमारी लगी हाँ हुई है कि वही। हमें कॉर्पोरेट और क्रिकेट दोनों बैलेंस करना पड़ता है, तो हमारी लग जाती है कि या तो इधर से कुछ मैनेज करो, उधर से थोड़ा मैनेज करो। पर ठीक है, मतलब नॉट अ वेरी रिफ्रेशिंग ये कि हाँ, जो हम बोलते हैं कि हाँ आईपीएल के 200-250 के बाद एकदम ड्रास्टिक चेंज आ गया, इतना भी नहीं आना चाहिए था, पर ठीक है। एक चीज मेरे को बहुत मतलब मैं देख रहा था कि यार पॉइंटर्स नहीं बोले। हाँ, जनता बोलेगी कि आज तो भाई लोग बिना पॉइंटर्स के ही आ गए। आज बैठ गए बस। हमारा विवेक भाई रहते हैं ना, तो हमें लगाम लगा के रखते हैं कि इनको वही पहले वही। से देना है, हम दोनों बह जाते हैं। हमारा ये रहता लेकिन अभी पोस्ट इलेक्शन भी विवेक भाई लगे हुए हैं कहीं ना कहीं। है, विवेक भाई का ये है ना। कुछ सीटों पे भी जो एमएलएस थे एमपी हो गए, उन सीट पे फिर से अभी चुनाव होने को आने वाले हैं। तो तो विवेक भाई थोड़े फिर से एक बार बिजी हो गए। बिजी हो गए। विवेक भाई, वो नेहरा जी की वो नहीं है इंटरव्यू एक, जिसमें कहते हैं कि घर के छोटे मोटे डिसीजन, जैसे हाँ बच्चा हाँ। कहाँ स्कूल जाएगा, क्या जाएगा, वैसे ही चैनल के छोटे मोटे डिसीजन, रिकॉर्ड क्या करना है, कब कैसे क्या है, वो हम दोनों क्या तीनों कंटेंट ही जाएगा। तीनों ही करते हैं। हम दोनों ज्यादातर ये कर लेते हैं कि ये रहे कि विवेक भाई बड़े बड़े मुद्दे देखते हैं, देश कौन चलाएगा, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी। सत्ता में कौन बैठेगा, किसका गठबंधन आगे जाएगा, किसको कितनी सीटों की कमी है। तो पॉइंटर चलो। यही है, इंडिया पाकिस्तान डिस्कस कर लेंगे अपन, इंडिया यूएसए डिस्कस कर लेंगे, और पाक कनाडा। पाक कनाडा डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद जो पाकिस्तान का जो सीन बन रहा है कि कल के मैच होंगे कि नहीं होंगे, उस पे हम्म। थोड़ा बहुत डिस्कशन अपना। शायद मधुकर के पास एक रिक्वेस्ट भी आई है कि डेविड मिलर के बारे में थोड़ी सी बात हो। डेविड मिलर जैसे रिसरफेस होने लगे हैं वापस से, मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इनिंग्स वगैरह, तो डेविड मिलर पे डिस्कशन होगी, ये रिक्वेस्ट आई है हमारे पास। एंड उसके बाद जो हमारा जनरल रहता है, कुछ कुछ स्टैट फेंक के मार देंगे, कुछ कुछ मस्त वन पॉइंट, लाइनर्स मार देंगे चलते चलते। कुछ कुछ मस्त ये कर लेंगे। जो टैक्टिकल एनालिसिस है, थोड़ा सा उस पे बात हो जाएगी, कुछ कुछ चीजें जितना हमें समझ आता है भाई। बाकी नो डाउट किसी को मतलब अगर कुछ लगता है कि हाँ हमें ये डिस्कस, जैसे वो सब तो खैर लास्ट की बातें हैं कि जैसे कुछ डिस्कस कर सकते हैं, या कुछ कुछ रह रहा वही। है, या आप हमें काउंटर करना चाहते हैं कि नहीं ये पॉइंट ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो बिल्कुल यार, मतलब ओपन टू एवरीथिंग। वरना यहाँ थोड़ी बैठे होते हैं हम आपस में स्क्रीन के सामने बैठ, ओरेकल में रेफरल डलवाना चाहते हैं तो हमारे कनेक्शंस हैं। हमारे कनेक्शन हैं काफी। वही तो। वही काफी रिक्वेस्ट इसमें शायद ज्यादा रिक्वेस्ट आ जाएंगी कि ओरेकल में रेफरल की। तो देख लो यार, चलो तो। लोकेशन अच्छे से चुनना, मतलब यूएस कनाडा चुनोगे तो क्या पता क्रिकेट खेलने को भी मिल जाए, इंडिया में रहोगे तो वही वही। मुश्किल ही है। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं यार। हाँ, पहले अपन उठा लेते हैं, फिर इंडिया पाकिस्तान से ही उठा लेते हैं, इंडिया हाँ पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान। तो एक तो मतलब मैच तो खैर अब तो क्या ही बातें होंगी, एनालिसिस वगैरह भी बहुत कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, बट
जो की एस्पेक्ट था पहली बात, वो तो खैर हमने लाइव जो उसके बाद हम इंस्टाग्राम पे लाइव गए थे, अगर जो लोग कनेक्टेड है उनको पता ही होगा, तो उसको मतलब मेजर तो यही था कि रिजवान का नॉक एक तो मतलब आई डोंट नो एट एनी लेवल आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि आप इतना लंबा डीप लेके जा रहे हो मैच को, एंड देन आप ये कर रहे हो कि आप उनका स्ट्राइक बॉलर जो है अपोजिशन का, जो आपकी विकेट लेने ही आया है, आप उस पे मतलब, और 2023 वर्ल्ड कप में उसी ने आपको बोल्ड किया है। तो हाँ। वो ताज़ा मेमोरी भी है आपके दिमाग में कि लास्ट टाइम जब आपका फेस ऑफ हुआ था तो क्या हुआ था, और उसके बाद आप वही मतलब ब्रेन फेड बोलो उसको क्या बोलो, मतलब मैं एक चीज बोलूंगा, वी हैव कॉल्ड दिस बिफोर, हमने जिन जो लोग हमारे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं उन्होंने ये चीज नोटिस भी करी होगी, हमने रील्स वगैरह डाले हैं, तो हमने बहुत पहले एक वीडियो में बोला था, मधुकर ने बोला था दैट पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो एक ही मैच में 2 बार हारने का या जीतने का मादा रखती है। यही बात एग्जैक्टली exactly उनके कॉट बिहाइंड विकेट नाम का उनका एक न्यूज है, पॉडकास्ट कम न्यूज टाइप वैसा है, जिसमें राशिद लतीफ साहब आते हैं, कमरान डॉक्टर नोमान रियाज साहब आते हैं, कमरान मुजफ्फर साहब आते हैं, वो डिस्कस करते हैं क्रिकेट। तो कमरान मुजफ्फर ने उसमें भी यही बात बोली कि यूएसए से आप एक दिन में 3 से 4 दफा हारे, ठीक है, पाकिस्तान के बारे में। तो मैं ये चीज कहना चाहता हूँ इसमें, अब एक चीज और जुड़ गई है दैट पाकिस्तान इज अनप्रेडिक्टेबल, बट पाकिस्तान इज सो अनप्रेडिक्टेबल दैट देयर अनप्रेडिक्टेबिलिटी हैज बिकम प्रेडिक्टेबल। आप करेक्ट। अनप्रेडिक्टेबिलिटी में कंसिस्टेंट हो गए हो, पाकिस्तान ने वो लेवल अचीव कर लिया है दैट हाउ कैन यू टारगेट जसप्रीत बुमराह। मतलब मधुकर आप मेरे को एक सिनारियो समझा दीजिए जो रिजवान के दिमाग में हो कि ये कर देते हैं, शायद बुमराह को टारगेट कर देते हैं, मतलब कोई एक सिनारियो जो वाजिब लगा हो कि हाँ ये सोचा होगा, मेरे दिमाग में कोई नहीं आ रहा। यार मैं भी क्या इस पे कैसे मेरे भी समझ से परे है। मैं तो, और यूजुअली टीम्स ऐसे करती हैं कि ये जैसे राशिद खान भी आता है ना, तो आईपीएल में ज्यादातर देखा है T20 में कि यार ये 4 ओवर निकाल दो, या टारगेट करने को देखते हैं तो वो एक स्पेसिफिक बल्लेबाज होता है कि जो स्पिनर को मार सकता है, बस वही देखेगा, बाकी लोग अपना अपना देख के चलें। तो रिजवान वो कैटेगरी के बैटर भी नहीं है कि वो जसप्रीत बुमराह को मार पाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक बिल्कुल। है। अब इनके यहाँ एक तो वो होता है केक कटिंग वगैरह होता है 1000-2000 रन पूरे हो जाने पे, वो मुझे आज तक उसका लॉजिक समझ नहीं आया भाई, किस बात का केक कट कर रहे हैं ये लोग, बट ठीक है, मे बी शायद वो एक और केक कट करवाना चाहते थे कि भाईजान देखें कैसे हमने बुमराह को मारा है 4। और बाकी कामरान भाई की बात करिए, कामरान भाई डेटा एनालिस्ट हैं उनके, बहुत बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं वो डेटा में। हमारा भी एक दोस्त है अमन, जो बहुत इंटरेस्टेड रहता है डेटा में। तो मुझे याद आया कि एक तो वो मतलब काफी अच्छा चैनल है कॉट बिहाइंड क्रिकेट, डॉक्टर नौमन नियाज भी उसमें बैठते हैं जो होस्ट करते हैं। और खैर हाँ, तो अगर मैच पे आए तो कोई उसका लॉजिक समझ नहीं आता है रिजवान वाली शॉट का। और लगभग सिमिलर बॉल ही थी, वही पड़ के हल्की सी डेविएट हुई, लगी विकेट पे, वही जो 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप में हुआ था उनके साथ। हालांकि उस टाइम भी ये सिचुएशन कुछ कुछ वैसी ही थी कि बाबर और रिजवान ने बहुत सारी डॉट बॉल्स खेल ली थी वहां पे, तो वहां पे मुझे एक्चुअल में ठीक है समझ आ रहा था कि प्रेशर था और वो चाह रहे थे कैसे ना कैसे टैकल करें, बट यहाँ तो टारगेट आपके हाथ में था, मतलब कुछ भी नहीं करना था, प्लेस करके सिंगल निकालना था। और अगेन उस पे बैटिंग विकेट, मतलब विकेट भी कुछ ऐसा नहीं था कि यार बहुत बिल्कुल नहीं, कुछ हरकत कर रहा हो, बिल्कुल नहीं, या क्योंकि सर पे चढ़ के आ रही है बॉल, जैसे अभी जैसे कल के मैच में देख रहा था मैं इंडिया यूएसए वाले में कि कई बॉल तो एकदम वो डेड बॉल घोषित हो जानी चाहिए थी। हम्म, पंत वाली तो फिर भी एक हाइट पे थी, एक बॉल शायद ये आई थिंक सूर्या को गिरी थी, वो तो इतनी नीचे थी कि पता नहीं कैसे वो डेड बॉल नहीं इन्होंने बोली। तो उस मैच में तो पाकिस्तान के टाइम बल्कि ज्यादा बढ़िया विकेट हो गया था, वहां से विकेट हो उनको गई थी। मैच निकालना हमारा चाहिए था वो। हमारा स्टॉप स्टार्ट चल रहा था, बारिश हो रही थी, फिर गेम बंद हो हाँ रहा, मोमेंटम भी बिगड़ रहा था हाँ, बिल्कुल। वही। और बुमराह की ब्रिलियंस थी कि बुमराह वहां से मैच निकाल के गया, और भाई जसप्रीत बुमराह को तो यार क्या बोले यार, मतलब वी मतलब आर रियली लकी कि बुमराह हमारी कंट्री से खेलता है, अगर किसी खेलता और है कंट्री बिल्कुल से यार। खेल रहा होता। और हम लोग वो जनरेशन है ना जिन्होंने देखा है अपने बॉलर्स की हालत क्या होती है,
600 रन की जो ये पिचेस थी, पिचेस तब भी ऐसी थी, स्पिन तब भी हो रहा था, बॉलर इतने उच्च दर्जे के थे कि वो मैं मेरे को बनवा एक रहे थे टाइम रन याद अपने। है मेरे को एक टाइम याद है जब जहीर, आशीष नेहरा, मतलब ये सब थे हमारे मेन लाइन फ्रंट लाइन बॉलर्स, तो ये तो फिर भी ठीक है, ये तो आप मानो बट ठीक है, ये बहुत अच्छे हैं, लेजेंड्स है। साथ कम बट खेल पाए ना, बात एग्जैक्टली वो भी तो उस है। टाइम क्या होता था, वो इंजरी किसी ना किसी को हुई थी, और मैं देख रहा था अमित भंडारी, आविष्कार सल्वी, बीच में वीआरवी सिंह, तो अरे मतलब यार, नए नए बॉलर्स आ रहे थे, और मतलब नए नए बॉलर्स, वो सब उनका आप रिकॉर्ड देख लो, 7 वनडे, 8 वनडे, 2 वनडे, 3 वनडे, तो वो क्लिक नहीं होता था। और मतलब हमें फास्ट बॉलिंग में तो खैर हम हमेशा से ये चाहते थे, मतलब कि यार कोई एक हो, मतलब एक बंदा जो मतलब ये कर लो, और उसी से मतलब अ, एक क्या बोलते, जसप्रीत बुमराह का जो सबसे खतरनाक बात है, जो मतलब मेरे हिसाब से, कि बंदे को क्लाउडी कंडीशन दे दो, सनी कंडीशन दे दो, समंदर में मैच करा दो, रेगिस्तान में मैच करा दो, रैंक टर्नर पे करा दो, स्विंग हो ना हो, बैटिंग पिच हो, बॉलिंग पिच हो, जसप्रीत बुमराह आपको विकेट ला के दे देगा, सही अनलेस बात है। अनलेस एंड अनटिल मतलब एकदम ऑफ डे हो, या फिर अब बैट्समैन भी कुंडी मार के ही बैठा है कि यार इसको 10 ओवर में 5 रन मारूंगा, तो उतनी नेगेटिव क्रिकेट अगर हो जाए, बट यार बंदा उसमें भी विकेट निकाल देगा 10 में से 9 बार यार। वही बीच में एक ऐसा फेज आया था जब बुमराह थोड़ा विकेटलेस था और रन्स नहीं दे रहा था, बट विकेटलेस था, तभी ये चर्चा शुरू हुई थी कि बुमराह थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल हो गया है, हर कोई या प्रिडिक्टेबल हो गया या फिर हर कोई इसको बच के खेल रहा है, हम्म। तो विकेट्स नहीं आ रहे हैं बट इकोनॉमी बहुत सही है। बट वो अल्टीमेटली वो चीज सही हो गई, क्योंकि वो किसी बैटर रेटर की दिक्कत नहीं थी कि रन और विकेट्स और ये सब का कोई सा लॉजिक नहीं था, बुमराह एक्चुअल में पूरी तरीके से फिट नहीं था। फिट नहीं था। एक पूरा फिट बुमराह ना, ऑन अ गिवन डे, पूरी टीम को, भले उस टीम में 11 मैथ्यू हेडन, 11 पॉन्टिंग, 11 गिलक्रिस्ट क्यों ना खेल खेल रहे हो ना, खा जाएगा। बिल्कुल यार, मतलब बंदे का मतलब सब कुछ है उसके अंदर, मतलब आप, वही तो मैं कह रहा हूँ यार, किसी तरह के कंडीशन में, किसी तरह के बॉल, कितना पुराना हो गया है, नया बॉल है, डेथ ओवर्स है, एट एनी टाइम आके परफॉर्म कर देना, मतलब, और क्लच, इतना क्लच आदमी यार, बहुत ये है और उसी से अब। और मुझे हाँ एक हाँ। चीज याद आ रही है, अभी संजय मांजरेकर ने ट्वीट करा था कि जितना हम लोग विराट को या बैटर्स को सेलिब्रेट करते हैं, उतना मतलब जसप्रीत बुमराह अपना साइलेंटली काम करके निकल जाता है, उसको भी उतना अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। उसके अगेंस्ट में भी लोग अब हैं कई ऐसे फैंस जो बोल गए कि अरे यार विराट का बीच में लाना, बट मैंने, हम्म। तुमने ये चीज देखी है, अगर तुम्हें याद हो, जब हम लोग लखनऊ में थे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड था आई थिंक, हाँ इंडिया हाँ, वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड था, वहां पे भी पूछा था कि शमी वाली जो जर्सी है क्या, नहीं थी, नहीं थी। ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद में भी पूछा था, हम्म। अहमदाबाद में मतलब इंडिया फाइनल खेल रहा है, और जिसमें अगर 11 लोग थे, सबका लगभग 8.5% 9% का क्रेडिट है ना, तो शमी भाई का मैं मान के चल रहा हूँ 15-16%, मतलब ऑलमोस्ट दो प्लेयर के बराबर क्रेडिट होना चाहिए था उस वर्ल्ड कप में। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। शायद ज्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा इससे। हम्म। तब भी मोहम्मद शमी की टी शर्ट नहीं मिल रही थी वहां पे स्ट्रीट्स पे, हम्म। और जिनकी मिलती है वो दर्शाता है कि कितने बड़े स्टार आप बन चुके हो। गिल की मिल रही थी, जिनका गिल, कोहली और रोहित। रोहित, ठीक है, और गिल का पूरा वर्ल्ड कप कुछ खास नहीं गया था एक्सेप्ट वो न्यूजीलैंड वाला सेमीफाइनल हम्म। वाला मैच, ठीक है। हाँ। तब भी गिल की मिल रही थी। और ये चीज ये गलत भी है एक तरीके से ना, कि जितना डिस्कस लेंथ में हम लोग बाकी प्लेयर्स को, खैर विराट का भी तो अब सदाबहार ही है, बट बुमराह को या फिर शमी भाई को उतना बड़ा स्टार बनाना चाहिए, उतना ज्यादा डिस्कशन उन पे और होना चाहिए, हमें भी करना बिल्कुल। चाहिए, और बाकी जो लोग अपना चैनल है जिनका या पॉडकास्ट है या मेन स्ट्रीम मीडिया में है वो भी करें। तो यार स्ट्रीट्स पे आप सोचो ना यार, वर्ल्ड कप में ये बॉलिंग ये आग लगा रही है, और हम लोग बैठे हैं कि, और हम लोग वैसे भी जर्सी पहने हुए थे, बट फिर भी आउट ऑफ रेस्पेक्ट लेना चाहते थे कि एक शमी और हम्म, एक बुमराह की हो, नहीं थी। नहीं तो थी। ये मैं नैरेटिव हमने ना बहुत पहले से सेट करके रखा है, जिससे हम बाहर नहीं आ पाए कभी, कि हाँ, मतलब बचपन में यार सबने ये चीज सोचा ही होगा, हालात के हिसाब से, कि यार क्या टीम बनती है अगर इंडिया के बैट्समैन और पाकिस्तान के बॉलर एक साइड एक ही टीम में खेलते। हाँ भाई, ये अगर आपने ये नहीं सोचा है
तो आप फिर हो नहीं ट्रू क्रिकेट फैन भाई। मतलब हम तो लोग ये चलाते तुमने हैं सोच प्री पार्टीशन तो कि ये यार तुमने अगर सोचा अलग है। नहीं होते। और तो एक चीज और मुझे एक इंसिडेंट याद आया, एक ये अपन ने एक्चुअल में वो काम कराया है जो पाकिस्तान अपने पीक पे करता था, जब वकार हम्म भाई, वसीम भाई या शोएब ये लोग बॉल करते थे, बॉलिंग कर रहे थे उनके टीम से। तो मुझे वो याद है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, पाक का शायद 96 था। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 119 या 118 पे ऑल आउट कर दिया। हम्म। ठीक है। उसके बावजूद भी उनके कप्तान अंदर जाके कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे पास वसीम बकार है, देख लेंगे। भाई लेजिट शायद चार चार पांच पांच विकेट लिए दोनों लोग ने, और 97 ऑल दोनों आउट कर दिया न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड को। ये पाकिस्तान टीम थी। और मैं पर्सनली भी चाहता हूँ यार पाकिस्तान हो जाए या बांग्लादेश हो जाए, और अभी तो हालिया श्रीलंका भी उसी हालत में है। अगर ये टीम्स का अच्छा करना बहुत 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 जरूरी है एशियन क्रिकेट के लिए, तो है ही। अक्रॉस दी ग्लोब जितना क्रिकेट कितना मतलब देखा जाता है वो पता ही है, ठीक है। अ, उसके बाद बची कितनी टीम्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, और ये वेस्ट इंडीज भी नहीं बोल सकते, इंग्लैंड है। एंड टू एन एक्सटेंट पाकिस्तान है, अभी तक तो एटलीस्ट है। पर है किस दिन हाँ। इनकी हालत लंका या बांग्लादेश जैसी हो जाए। और बांग्लादेश यार ये अपना मशरफे मशरफे मुर्तजा तक तो बहुत ही खतरनाक खेलने लगी थी बांग्लादेश। तो अपन कहने लगे थे हम्म, कि प्रॉपर मैच वाला मैच होता था बांग्लादेश के साथ होता हर था टीम बिल्कुल। का। और बिल्कुल अपने घर में मुझे याद है वो जो शायद 4-5 साल हटा दी जाए तो अपने घर में टीमों को बुला के हराया है बांग्लादेश ने प्रॉपर, बांग्लादेश में बिल्कुल हरा है। है ना। हाँ और अभी ये और ये वाला नहीं हराया है कि बिल्कुल एकदम पिच इतनी डेड कर दो कि सामने वाली टीम एकदम थकेली सी क्रिकेट खेल के हार जाए, नहीं। ठीक ठीक थे, मतलब जैसे एशिया में पिचेस होती हैं, वो स्पिन जैसे नहीं करेगा। जैसे इंडिया में बनते हैं मोस्टली, जैसे हाँ, बीजीटी वगैरह में है। हाँ वही एक एक कॉमन ग्राउंड रहता है, उस वहां बुला के बांग्लादेश ने मारा है अच्छी अच्छी टीम्स को। तो मैं पर्सनली चाहता हूँ यार ये टीम्स ऊपर आए, बिकॉज फिर मजा नहीं आएगा, 5 कंट्री का बचेगा वो 5-6 कंट्री का क्रिकेट। तो बिल्कुल। ये और तो एक तो यार एक इसमें ये है कि हाँ, ये चीज मेरे को मतलब अच्छा लग रहा था पहले की, मतलब एक तो आयरलैंड जब टेस्ट नेशन टाइप में प्रमोट हुई तो हुआ कि हाँ चलो अब और टीम्स वैसी हो रही हैं। बट देन हाँ बिल्कुल, क्योंकि तब ये दिख रहा है कि कुछ कुछ टीम्स का ना जो ये आ रहा है डाउनफॉल भी आ रहा है। तो बांग्लादेश का एक पॉइंट ये है ना कि वो भी अभी थोड़ा वो ट्रांजिशन फेज में है। नए प्लेयर्स आ रहे हैं, कैप्टेंसी चेंजेस हो रही है, यंग प्लेयर्स कैप्टन बन रहे हैं ना, तो वो मेंटालिटी शायद अभी डेवलप होगी। मतलब मैंने जैसे देखा, मतलब जो मैचेस बांग्लादेश ने खेले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी, महमुदुल्लाह ने मतलब एंड तक लेके तो जा रहा है। मतलब वही है कि एक तो इनके फिनिशर्स का थोड़ा सा ये रह गया कि पावर हिटिंग और फिनिशिंग जो एंड में चाहिए। खैर वो यहाँ के पिच पे आप वाजिब हिसाब उसका नहीं लगा सकते, बिकॉज अगेन यहाँ के पिच पे तो क्या ही पावर हिटिंग। ठीक है। नहीं, तो बट इन लेकिन जनरल भी बांग्लादेश का वो जो एक मोजो था वो दिख नहीं रहा है इस टीम में। दिख नहीं रहा है। तो और एक चीज है कि शाकिब को थोड़ा कैरी किया जा रहा है अभी भी, मतलब ठीक है, इनपुट मुझे तो है। लग रहा है मुझे मुझे तो लग रहा है शाकिब को डर के मारे कैरी कर रहे हैं, जैसे वो चीजें तोड़ता है ना, ऐसा ना हो किसी दिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस में जाके तोड़फोड़ कर दे। तो खैर। हाँ, तो ये है ट्रांजिशन वगैरह चल रहा है उससे। तो हाँ, शाकिब वगैरह का सीन है थोड़ा बहुत ये कि मतलब और लेके चल रहा है, कैरी करके चल रहा है। एक पॉइंट और मुझे बड़ा सही याद आया कि पाकिस्तान के साथ दिक्कत भी ये है कि एक तो उनका स्टाफ रेगुलरली चेंज हो रहा है, ठीक है। चेंज हो रहा मैथ्यू हेडन आया, उसके पहले मिकी आर्थर वापस आए, उसके पहले कोई और इंजी भाई थे, वो शायद है। चीफ सेलेक्टर भी थे, फिर डायरेक्टर भी, मल्टीपल पोस्ट क्रिएट होती रहती है उनके यहाँ पे, है ना। और जो उनका जका अशरफ थे उससे पहले, ये हम्म। अपना नाम भूल रहा हूँ मैं, रमीज रमीज राजा, रमीज भाई के बाद ये जका अशरफ, उसके बाद अभी तो ये इतने सारे चेंजेस हुए। और इससे मुझे एक इमरान खान की बड़ी सही लाइन याद आती है कि जो इंडिया का क्रिकेट इतना डेवलप कर गया और पाकिस्तान कंपैरेटिवली बहुत पीछे रह गया अपन से, उस पे उनकी एक लाइन हम्म। आती है कि इंडिया का क्रिकेट सिस्टम की वजह से है कि इतना पावर कर लिया इंडिया ने अपने पैसे वाइज, गेम वाइज, और
इवन अभी अंडर 16 हो या अंडर 19 हो प्लेयर्स की सैलरीज। और पाकिस्तान का क्रिकेट जो भी है, जितना भी है, वो सिस्टम के बावजूद है। तो तो यार मतलब इसमें ना पाकिस्तान का मतलब मैं तो ये तो बिल्कुल है कि यार ये आप जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट मतलब इन जनरल क्रिकेट वगैरह फॉलो करते होंगे तो न्यूज वगैरह में आपने काफी ये चीजें पढ़ी भी होंगी। अब बिलाल अफजल जो है उनके फॉर्मर केयर टेकर मिनिस्टर थे, वो सिलेक्शन कमेटी में है। फॉर्मर एनवायरनमेंट मिनिस्टर उनके डेटा एनालिस्ट हैं टीम के। तो ये बात है, उनका जो डेटा एनालिस्ट है पाकिस्तान की टीम का, वो फॉर्मर एनवायरनमेंट मिनिस्टर है उनका। अगर और आप अगर आप सारे लोगों की डिग्री देखोगे ना, उसमें कॉमन डिग्री आएगी ITUS। इसकी टोपी उसके सर। सर ITUS बिल्कुल बहुत फेमस मतलब डिग्री है ये। बहुत फेमस डिग्री है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। सही बात है, ये आगे का डायलॉग है। तो अब जैसे एक चीज, हाँ एक चीज हमने मतलब वही हम किसी पॉडकास्ट पे ही सुना था मैंने, किसी पे पढ़ा, मतलब ये था पढ़ रहा था जब कंज्यूम कर रहा था डेटा इनका कि भाई क्या है सीन एक्चुअल में, कहाँ बिगड़ा, ये बिगड़ा, ये वो बिगड़ा। अब इनके फिजियो वगैरह का ही हाल है। तो क्रिस्टल पैलेस, लिवरपूल, ये सब ना बहुत बड़ी क्लब्स हैं इंग्लैंड में, ओके। फुटबॉल क्लब्स बहुत बड़ी हैं, ठीक है। तो आप मानोगे नहीं, इनके जो ये हैं चीफ फिजियो हैं क्रिस्टल पैलेस के, ठीक है, जफर इकबाल। तो जफर इकबाल साहब पाकिस्तानी है। जफर ओके। इकबाल साहब की बात भी थी शायद कुछ की पाकिस्तान क्रिकेट टीम ज्वाइन करना है या क्या है, बट उस पर ध्यान नहीं दी गया, उस पर तवज्जो नहीं दी गई। जफर इकबाल साहब अब क्रिस्टल पैलेस वगैरह में ये फिजियो है, क्योंकि ये सब चीजें डेटा, फिर मतलब मेडिक, इन सब चीजों पे कोई ध्यान नहीं है, नजरअंदाज अंदाजगी है पूरी। अब प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं तो टाइम पे वापस नहीं आ रहे। वो तो शाहीन, इनफैक्ट शाहीन का खुद रिकवरी जफर इकबाल साहब के मदद से हुई थी, क्योंकि शाहीन वहाँ क्रिस्टल पैलेस के वहां गया था और वहां जाके उसने ट्रीटमेंट करवाई थी। तो गलत है यार। बहुत स्ट्रक्चर में बहुत गलत है। वही वहां तो भी आज अभी हैं टीम के साथ। इससे पहले मोहम्मद हफीज ट्रेवल करे थे लास्ट सीरीज में कुछ। फिर आप बाबर ने टीम बनाई थी, जैसी भी थी, जितनी भी थी टीम उसकी थी, उसने बना ली थी। और उसके बाद आपने उसको हटाया, जैसे 50 ओवर वर्ल्ड कप के बाद आपने सीधा हटाया गया। और वर्ल्ड कप के शादाब से कहीं ही बात शुरू हो गई थी। कैप्टनसी कराई थी एक सीरीज में, आई थिंक अगेंस्ट अफगानिस्तान। वो शायद जीत गए थे। और फिर अभी उसके बाद फिर बोला कि अभी बताएंगे आगे कौन कैप्टन है, मतलब शादाब से ऐसी करा ली। उसके बाद फिर आपने अब आइडियली शादाब से करा ली थी, तो वो कहीं ना कहीं वाइस कैप्टन भी रहा बाबर के साथ, तो उसका ही बनना था। फिर अभी नहीं नहीं दी उसको, शाहीन को दे दी। शाहीन न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड में T20 सीरीज हार गया, बायलेटरल सीरीज हार गया। फिर शादाब वर्ल्ड ये PSL जीत गया, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत लिया। लेकिन आपने तब भी शादाब को नहीं दी। फिर आप फिर चले गए बाबर के पास, और बाबर आजम भी यार वापस से एक्सेप्ट कर ली। तो फिर इतने सारे डायरेक्टर चेंज हो रहे हैं, स्टाफ चेंज हो रहा है, गैरी, हफीज, वहाब, इतने हम्म। सारे लोग आप बिठा के रखे हो, और फायदा उसका कुछ यही होता तो नहीं मेरे है। ख्याल से मतलब वो है ना, एक डैमेज कंट्रोल लास्ट में, इमेज कंट्रोल भी है कि हाँ पाकिस्तानी प्लेयर्स, फॉरवर्ड प्लेयर्स पे इतना बैकलैश है, इतना ये है, तो एक बंदा नहीं, ऐसे बैठा। इससे मुझे एक और बढ़िया सी चीज याद आई। अभी राशिद लतीफ ने रिसेंटली ट्वीट करा है, ये अपना एडम गिलक्रिस्ट की क्लिप उठा के उन्होंने उस पर कमेंट करा है, ट्वीट करा है, अब एक्स जो भी बोलते हैं वही करा है कि सलीम मलिक, जो कि एक कन्विक्टेड मैच फिक्सर हैं, वो बोल रहे हैं कि इमाद वसीम ने डेलिबरेटली शॉट्स नहीं खेले अगेंस्ट इंडिया। हम्म। तो इस पे मैंने अमित सिन्हा भाई का ट्वीट पढ़ा है। इस ट्वीट का सीरीज ऑफ वो थ्रेड थी पूरी, और उसमें बड़ा सही था कि ये स्टोरी जाती है 2003 वर्ल्ड कप में, जब पाकिस्तान डाउन एंड आउट था और ऑस्ट्रेलिया हम्म। लगभग मैच जीत गया था, शायद नंबर 6 या नंबर 7 राशिद लतीफ बैटिंग करने आते हैं, और एक ड्राइव खेलना चाहते हैं, एज लेके बॉल गिली के पास जाती है, और गिली, वो एम्पायर आउट नहीं देता है, तो गिली कहता है कि कम ऑन मेट, ऐसे करके। पूरा इंग्लिश का है, मैं हिंदी में उसको सुना हम्म। रहा हूँ कि कम ऑन मेट और ये वो।
तो वो कर्मा का एग्जांपल देता है कि वॉक कर जाओ, तो राशिद भाई कहते हैं मैं ऐसे वॉक नहीं करता हूँ, तो गिली कहता है कि ओके, व्हाट गो ऊपर वाला देख रहा है एंड व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ठीक है, उसके बाद राशिद भाई थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, तो वाइट स्टार 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 4 स्टार है वो वाला वर्ड गिली को बोल देते हैं। उसके बाद ये बात जाती है मैच रेफरी के पास, तो मैच रेफरी सुनवाई होती है। क्लाइव लॉयड, जिनको नहीं पता है प्लीज जाके गूगल करो, अगर कोई छोटे बच्चे सुन रहे हैं क्लाइव लॉयड कौन है, तो क्लाइव लॉयड ये सुनते हैं, और जो स्टम्प माइक में ये कह हुआ था कि वाइट, उसके आगे का वर्ड आया ही नहीं, तो एविडेंस नहीं था पूरा, तो राशिद भाई को छोड़ दिया। फिर राशिद भाई तुरंत वहां से निकल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि मेरी इमेज डैमेज करना चाहे गिली ने, और जैसे ये पूरा मामला खत्म होगा तो मैं डिफेमेशन केस डालूंगा एडम गिलक्रिस्ट पे। तो ये पूरी एक काफी इतनी इन लोगों की हिस्ट्री रही है, काफी इंटरेस्टिंग सी। और उसके बाद वो मामला फिर जो भी रहा, और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलियंस की, जितने भी ऑस्ट्रेलियंस की बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी, अगर आपके पास टाइम है और आप हम लोग जैसे रील्स में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी दोनों प्लेयर्स की आप उठाओ, उनके जितने भी हैं। आई थिंक वॉन की अवेलेबल हमारे है, रील्स पे टाइम क्लार्क वेस्ट ली। करो, हाँ, हमारे रील्स पे टाइम वेस्ट करो, हमारे रील्स हमारे पे टाइम फैक्ट्स वेस्ट वाले करो, होते हैं, फैक्ट्स वाले होते उनकी हैं, उठाओ। वो लोग बहुत खुल के लिखते हैं इंसिडेंट्स, बहुत, बहुत हाँ, बढ़िया नो डाउट, लिखते हैं, बहुत खुल के लिखते हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल हैं, जैसा वो खेलते भी हो, बिल्कुल उनके ऑरा में, उनके डिमेन्योर में, उनकी क्रिकेट में बातचीत में दिखता भी है, दिखता काफी है, क्लियर है वो लेके अपनी चीजों को। बिल्कुल। तो वो पढ़ो बाकी। हाँ, फिर सलीम सलीम मलिक के ऊपर भी सलीम मलिक बीच के बीच आ गए, उन्होंने पता नहीं उनको क्या दिखा, जबकि मैं खुद हम लोग अपने जो सीटीसी का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर डिस्कस कर रहे थे, तो मैं खुद उसमें बार बार लिख रहा था कि मुझे एक इंसान से डर लग रहा है, वो है इमाद वसीम। वो एक्चुअल में बहुत कैलकुलेटिव सी इनिंग्स खेलता है, बड़ी प्यारी इनिंग्स खेलता है। मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ, शायद 2-3 बार रिपीट हो चुका है पॉडकास्ट पे, फिर से बोल देता हूँ कि पीएसएल के लास्ट के 3 मैच में इमाद वसीम का बढ़िया रोल था, मैन ऑफ द मैच थे, आप जाके चेक करोगे, सारे नॉकआउट थे और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, और सब में लास्ट के 4 मैचेस में कोई एक बंदा अगर प्लेयर ऑफ द मैच रह रहा है, तो यार वो कुछ तो उसमें गेम अवेयरनेस होगी, भले गेम किस भी है, लेवल का आप बिल्कुल, टूर्नामेंट बोल लो पीएसएल। ये बिल्कुल, काम तो अगर आप जूनियर लेवल से जूनियर लेवल पे करो, इनफैक्ट गली क्रिकेट में भी करो, तो आपकी गेम अवेयरनेस का अप्रिसिएशन मिलेगा। मिलेगा। तो इमाद वसीम है बढ़िया खिलाड़ी और रिटायरमेंट से वापस भी आया। तो और इमाम वसीम का भी तो चक्कर यही चल रहा ना कि क्या फुल्ली फिट था, उसको मतलब बहुत ये कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट पास वास करवा के खिला लिया अभी गया, देखो, फुल्ली फिट नहीं था। अभी 4 ओवर के बाद आप जाके पवेलियन में सुट्टा मारोगे तो तो आप क्या बोले, फुली फिट हो नहीं हो। ठीक है, खैर। एक चीज और, हाँ, ये इस पे बात हो ही रही थी कि सूर्य कुमार यादव ने भी एक इनिंग्स खेली है, इंडिया यूएसए, मैच। हाँ, हाँ, इंडिया यूएसए, इंडिया हाँ, यूएसए पे आते हैं। मैच जिताऊ इनिंग्स थी वो। तो मैं एक ये स्टैट देख रहा था, ये अपना स्लोएस्ट 15 T20 वर्ल्ड कप बाय बॉल्स फेस्ड, तो उसमें टॉप रिजी भाई, रिजी भाई। उसमें रिजी भाई तो सबसे ऊपर आ गए, न्यूयॉर्क में 2024 52 बॉल्स। भाई साहब, उसमें सेकंड नंबर भी 2024 डेविड मिलर, ओ माय गॉड, जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। करते हो, और बिल्कुल, हाँ, जिनसे आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो। और डेविड मिलर की पे बात करने को रिक्वेस्ट आई थी अंशुल सिंह की तरफ से, और छोटे भाई हैं हमारे, काफी इंटरेस्टेड रहते हैं भाई वो भी क्रिकेट की बातों में, और मेरे से बिल्कुल। बहुत क्वेश्चन आंसर करते हैं जब भी मैं घर पे होता हूँ कि ये वाले मैच में, ये वाले में ऐसे स्टैट्स उनको लगता है कि कभी तो गलत साबित कर दें। तो खैर, डेविड मिलर की बात कर रहे थे हम लोग, तो उनकी एक इनिंग्स मुझे जो सबसे पहले तो दिमाग में आती है, 2015 वर्ल्ड कप ओपनर पूल बी अगेंस्ट जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका 83 या 86 पे 4 था, वहां से गेम उठाया था इन्होंने, डेविड मिलर ने। और आई थिंक उस मैच में जेपी डुमिनी ने भी 100 मारा था,
और डेविड मिलर ने भी 100 मारा था। तो जेपी डुमिनी में कभी और बात करेंगे, कोई रिक्वेस्ट कर दे तो बाकी डेविड मिलर ने 118 की इनिंग्स खेली थी, और बहुत क्रूशियल इनिंग्स वो इसलिए भी हो जाती है बिकॉज जिम्बाब्वे ये वाला जिम्बाब्वे नहीं था। मतलब ये वाला पाकिस्तान के लिए तो यही वाला था, क्योंकि उनको तो वो 2022 वर्ल्ड कप में हरा रहे हैं, बट ये जिम्बाब्वे नहीं था, बहुत बढ़िया जिम्बाब्वे था। मतलब चिबाबा, मसाकाजा, टेलर, हाँ ये सारे उसमें थे। और एक चीज और, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे जाके उठाओ, वो मैच धोनी और रैना ने निकाला था। निकाला नहीं था तो आप बिल्कुल निकल चुके थे उस मैच से। मैच से बिल्कुल। रैना ने शायद तेज खेला था और धोनी एक एंड संभाल के रखा था, फिर लास्ट में फिनिश करा था वो मैच। वरना कई सारे मैचेस में इंडिया, वो भी एक वर्ल्ड कप था जिसमें उसका भी एक आई थिंक स्टैट है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, कि ये 7 या 8 मैच में इंडिया ने सबको ऑल आउट करके पहुंची थी। इंडिया वहां भी इंडिया हाँ बिल्कुल। सबको ऑल आउट करके पहुंची थी, साउथ अफ्रीका से लेके पाकिस्तान से लेके। और खैर वो मैच इंडिया, तो वो मैं बात कर रहा हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंट नॉक थी वो। तो जिम्बाब्वे को सुन के थोड़ा हल्का मत फील करना आप। बाकी लास्ट T20 वर्ल्ड कप, हाँ, अगेंस्ट इंडिया, जिस मैच में अगेन सूर्या भाई चले थे, काफी अच्छी चले थे नॉक खेली थी। लोग बार बार कहते हैं कि सूर्या भाई के लिए कि यार ये इंपॉर्टेंट मैचेस में या वर्ल्ड कप में बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्म नहीं करते, विच इज फाइन। कुछ मतलब टू एन एक्सटेंड वो सही भी है, बट उस मैच में करा था। बट उस मैच में जब साउथ अफ्रीका आया तो 59 थे आई थिंक 46 बॉल्स में, और वो पिच मतलब वो वहां की न्यूयॉर्क वाली पिच थी, पिच थी। ऑस्ट्रेलिया की। वो एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया ने बताना चाहा था कि देखो ये है रियल पर्थ, जो अभी पर हम तुम्हें दिखा के डराते हैं वो नहीं है, ये है रियल रही पर्थ। है तो पर्थ की वो पारी है। और अभी लास्ट, अभी इसी वर्ल्ड कप में जो खेला है अगेंस्ट नीदरलैंड्स, गिवन दैट कि पिछले वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से मैच हार गया था, T20 वर्ल्ड कप आ रहे थे 2022 का बता रहा हूं मैं, हार गया था। तो ये उस मायने में भी बड़ी इंपॉर्टेंट नॉक है। और 59 थे आई थिंक 51 बॉल में। और शायद तब तक का वो हाईएस्ट चेस था, फिर अभी ये अपना इंडिया इंडिया ने कर यूएसए दिया। और एक हम्म चीज और मुझे याद आती है कि जो ये 50 ओवर वर्ल्ड कप 2015 वाला था ना, वो उस विकेट के लिए जिसपे डुमिनी और 5th या 6th विकेट था, मिलर थे, हाईएस्ट एवर पार्टनरशिप थी वो। वर्ल्ड कप में तो या काफी ओवरऑल ओवरऑल ओवर वर्ल्ड कप्स में नहीं, ओवर, हाँ। और अगेन डेविड मिलर का जैसे ही नाम लेते हैं तो एक तो ऑब्वियसली वो क्लच प्लेयर है। बिल्कुल और ये यही बार बार, दर्शाता है। हाँ, आईपीएल में भी प्रूव करा है। और ये अपना किंग्स 11 पंजाब से जब खेलते थे पुरानी, मतलब ये अभी तो हम्म नाम चेंज हो गया, बट KXIP जब नाम था, वो सिल्वर और रेडिश सी जर्सी थी, उसमें कितनी बार। और पंजाब का तो खैर इतिहास ही वही है, 50 पे 3 50 पे 4 वाला, वहां से मैच ले जाके जिताना बार बार, बहुत बार करा है। फिर थोड़ा सा इनका डाउनफॉल आया, और 10 साल क्रिकेट खेल ही चुके थे, मतलब 10 साल का करियर रहा था। तो मुझे याद है 2021 में फॉर्म भी बहुत ऊपर नीचे चल रहा था, स्ट्राइक रेट वाइज भी, जबकि डेविड किलर मिलर के नाम से जाने जाते हैं बिकॉज स्ट्राइक रेट जाना वैसा जाता है रखते हैं। तो फॉर्म भी तभी वैसा चल रहा था, और कोई लेने को रेडी नहीं था, लीग्स में भी टीम में भी ऑन ऑफ सा रहा है। वो एक्चुअल में डेंट करा है करियर को डेविड मिलर के। तो बट फिर आते हैं हार्दिक पांड्या और आशीष नेहरा पिक्चर में, एक हम्म टीम आती है पिक्चर में। जय भाई कहते हैं कि नहीं नहीं, अब 8 नहीं, अब 10 टीमों से मैचेस होंगे आप लोगों के, मतलब सबसे बराबर खेलो आईपीएल। फॉर्म होती है गुजरात टाइटंस, एक ठीक ठाक सा लाइनअप था, कोई खास बैटिंग लाइनअप नहीं था फर्स्ट हम्म सीजन या इवन सेकंड सीजन भी। साहा के साथ और वेड के साथ आ जाते थे ये लोग, बीच में हार्दिक ने संभाल लिया, साई सुदर्शन ने काम कर दिया, राहुल तेवतिया को रख लिया था नीचे मिडिल ऑर्डर में, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और ये कंटिन्यू इन लोगों ने चांस दिया डेविड मिलर को, और फिर डेविड मिलर 2.0 वहां से खड़ा हुआ। वो इतना बढ़िया उसका लग गया पूरा आईपीएल का फाइनल तक, कि वहां से फिर वापस टीम में भी आया, वही स्ट्राइक रेट, वही किलर मिलर वाला एटीट्यूड। उसके बाद गुजरात को तो उस सीजन बहुत सारे मैचेस जिताए भी, अफ्रीका के लिए बड़ा परफॉर्म कर रहा है, और अभी फिर से ये हम्म आईपीएल में तो जो करा तो वो करा।
और एक चीज और इस पे ही मैं भूल गया, उस स्टैट में अपन बीच में गए थे कि सूर्या भाई ने भी वेरी अनलाइक सूर्य कुमार यादव वाली इनिंग्स खेली। तो मैं ये कह रहा था तपेश भाई कि मुझे एक्चुअल में अब मजा आने लगा है इस वर्ल्ड कप में, और मज्जा मतलब मज्जा छे वाला मजा, क्योंकि ऐसे ऐसे तुर्रम खां जो बॉल देखे बगैर आंख बंद करके भी ये खेल रहे थे ना, उनको बॉल देखनी पड़ रही है, बैट पे लेनी पड़ रही है, मिडिल करना पड़ रहा है और सिंगल भागना पड़ रहा है। और ये इस गेम की ब्यूटी थी। थोड़ा सा उसमें डेंट आया, अब चाहे जय भाई हो या वही भगवान है या हम ब्रह्मास्मि या जो भी हो, या जो भी सब सिनेरियो हुआ, अब मुझे एक्चुअल में मजा आ रहा है। और अच्छे अच्छे लोगों को, मतलब मैं रिजवान उसे हटा दे तो है ना, मतलब और हाँ, एकदम आप खेलें, आपको मेरिट पे ही खेलना है, और सबकी खेलना पड़ा है। आदतें खराब हो चुकी थी, इसीलिए ये लोग अच्छे से बैट पे बॉल नहीं आ रही। और एक चीज और जो इसके अलावा, 3 इनिंग्स तो मैंने बताई कि ये अपना मोहम्मद रिजवान, तो चलो ये तो वैसे भी एनीवेज ये लोग ये ओडीआई ही खेलते हैं T20 में भी। डेविड मिलर जो कि किलर मिलर है, सूर्य कुमार यादव, इसके अलावा जो 2 इनिंग्स बचती हैं वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है स्टेडियम वाइज, कंट्री वाइज। एक है आपकी जोबर्ग में 2007, ये डेवन स्मिथ वेस्ट इंडीज के, अच्छा, ओके। हाँ, अगेंस्ट बांग्लादेश। तो जोबर्ग की पिच अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर गलत पॉडकास्ट पे हो भाई। जोबर्ग मतलब अभी क्या बोलूं, खा जाती है वो, ठीक है। तो जोबर्ग में था, और उसके अलावा एक बारबाडोस, ये अपना जो भी उसको प्रोनाउंस करते हैं, बारबाडोस 2010 डेविड हसी अगेंस्ट इंग्लैंड। अच्छा, तो बड़ा रोल है स्टेडियम का, मैं कह रहा हूँ आंकड़ा तो है ही बड़ा इंटरेस्टिंग कि सबसे बिल्कुल। 20-50 बाय बॉल स्पेस, बट उसमें स्टेडियम का कितना रोल है। और अच्छी बात है ये वर्ल्ड कप अभी इधर हो रहा है। अब मैं समझना चाह रहा हूँ, मतलब ये वाले का जो विनर आएगा ना, वो एक्चुअल में क्रिकेट का विनर मैं कहूंगा उसको। मतलब हाँ, जो मतलब कंडीशंस में खुद को अप्लाई करना, आप समझना कि यार इस पे टीम कॉम्बिनेशन बनाना कितना मुश्किल है ना, कि आप अब यूएस से वेस्ट इंडीज जा रहे हो। मान लो इंडियन टीम अब यूएस में खेली है, न्यूयॉर्क में खेली है, वेस्ट इंडीज जाएगी अपने सुपर 8 और आगे अगर सेमीफाइनल्स गए उस लेग्स के लिए, तो आपका टीम कॉम्बिनेशन आपको विद इन द टूर्नामेंट मोस्टली, क्योंकि आप चेंज नहीं करोगे, जैसे 2023 में मजबूरन हार्दिक की इंजरी की वजह से हमें करना पड़ा था, फिर वो कांस्टेंट रहा था। अभी तक हमारा टीम प्लेइंग 11 पूरा कांस्टेंट रहा है। बट यहाँ जो है ये आपको फोर्स करेगा, जो पिचेज है फोर्स करेगी, आप कंडीशन देख के प्लेयर इंट्रोड्यूस करोगे। शायद हम देखेंगे कुलदीप आ रहा है सिराज की जगह जब हम वेस्ट इंडीज में जा रहे हैं। तो ये चीजें मतलब देखने को मिलेंगी, तो इस हिसाब से भी काफी चैलेंजिंग वर्ल्ड कप है। अब जब हम इंडिया यूएसए की बात कर ही रहे हैं, तो भाई 2-3 मजेदार चीजें इसमें ये थी। एक तो सौरभ नेत्रवलकर को लेकर एक मैंने ट्वीट भी करा था। तो अगेन ये भी चीज उनके लिए है जिन लोगों ने ना क्रिकेट मतलब देखा हुआ है, जैसे कुछ होते हैं ना कल्ट हीरोज टाइप के जो बंदे होते हैं, वैसे ये बंदा कल्ट हीरो नहीं है, ये बंदा एक लेजेंड है खुद में। जिनको पता है चमिंडा वास का नाम जिन जो जानते हैं, तो चमिंडा वास प्रॉपर श्रीलंकन पेस बॉल लेजेंड है। चमिंडा वास का ना एक चीज बड़ा प्यारा था, मतलब ना ऐसे वाला एक्शन था, बड़ा स्मूथ एक्शन था। हाँ हाँ तो मेरे को ना हमेशा ये लगता था कि यार ये इतना इजी एक्शन है, मतलब मैं तो राइट आर्म था, तो इतना इजी एक्शन है, ऐसे करके ऐसे कोई करता क्यों नहीं है। और फिर मैंने नेत्रवलकर को देखा, तो नेत्रवलकर का एक्शन बिल्कुल मतलब 90% चमिंदा वास जैसा ही है, ठीक है। अगर आप फॉलो करोगे, आप देखोगे दोनों का, ठीक है। अब इस एक्शन में होता क्या है ना, एक तो होता है मतलब काफी टाइम बॉलर्स का आर्म ना स्ट्रेट रहता है, मतलब एक्शन रहता है, ये कर्व ना बहुत मुश्किल से होता है। या फिर अगर ये कर्व होता भी है तो उसके बाद एक स्ट्रेट लेके आते हैं, ठीक है, उसके बाद ओके स्ट्रेट लेके आते हैं। बट नेत्रवलकर या वास का आप देखोगे ना, काफी हद तक फिनिश जो होता था ना एक कर्व में ही आता था, मतलब राउंड आर्म जा रहा है, थोड़ा सा राउंड आर्म जा रहा है, ठीक है, एकदम ऐसे प्लेन नहीं जाके थोड़ा सा राउंड आर्म जा रहा है, और ये ना ऐसा फिनिश देता है आपको। तो ये ना आप, मैंने एक बार वसीम के इसमें सुना था, वसीम का मास्टर क्लास या कुछ था, वो लड़कों को सिखा रहे थे वसीम अकरम साहब, कि मतलब कैसे स्विंग या स्विंग होता है। तो उनका ये था ना कि रिस्ट इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ है, बट ये जो फिनिश हो रहा है ना पीछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफाइन करता है कि आपका कर्व कितना जा रहा है बॉल पे, या फिर किस सीम जो है वो किस कर्व पे गिर रही है, कितना स्विंग कर रहा है।
तो ये चीज ना बड़े दिनों बाद मेरे को देखने मिली पेसर्स वगैरह से कि ये जो थोड़ा सा कर्व वाला एक्शन है और ये यहाँ फिनिश हो रहा है, उससे बहुत प्यारी स्विंग आती है अगर पिच पे थोड़ा सा भी हेल्प है। अगेन दिक्कत इसमें ये आती है कि पिच पे अगर हेल्प नहीं है या कंडीशंस में हेल्प नहीं है तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तब भी आपको थोड़ा सा स्विंग मिल सकता है, बट इसमें पेस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, सीम होना जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है थोड़ा सा, बट जो स्विंग है वो काफी बेहतरीन आता है। तो ये मेरे को बहुत मतलब खूबसूरत लगा नेत्रवलकर का देख के। अब इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। रोहित रोहित शर्मा, थोड़ा और रुक सॉरी जाते हैं नेत्रवलकर भाई प्लीज। तो रोहित शर्मा की बात आई। रोहित शर्मा पे अपन ये था, हाँ रोहित शर्मा आउट हुए जो इस मैच में, तो बोल्ड बाई नेत्रवलकर एंड कॉट हाँ बाई हरमीत। तो ये वाला स्टैट अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हाँ वो यार, पढ़ ये सकते हैं। बोलो बोलो, हाँ स्टार्ट करो फिर से एक तो बार, हाँ कर दो स्टार्ट फिर से एक बार। तो मैं बस देखना चाह, मैं सोर्स का नाम भी लेना चाहूंगा जहां मैंने ये पढ़ा है स्टार्ट, ताकि हाँ। है ना ऐसा रहे। हम तो रिसर्च करते रहते हैं यार, जहाँ जो सोर्स मिल जाए। तो ये हम्म। मैं बता दूं कहाँ हाँ से यार, मुझे इनकेस लगा किसी था। का धोखे में मिस हो गया हो तो हाँ मतलब, वैसे मैंने जहां तक जितना भी अभी तक बोला है मैं, बिकॉज याद रहता है उतना, हम्म। तो कहाँ पढ़ा है क्या हाँ, पढ़ा है। कुछ तो हमारा ऑब्जर्वेशंस रहता है, जो स्टैट्स या फैक्ट्स यार ऑब्वियसली अब हम तो हाँ पाकिस्तान हाँ। क्रिकेट या इन्वॉल्व है नहीं के अंदर के, हमें पता हो हम पढ़ के या फिर जहां से हमें मिल रहा है हम आप तक पहुंचाते हैं। तो वेंकट आनंद साहब हैं, इनका ट्वीट था, तो इस पे मैंने पढ़ा था रोहित शर्मा इंडिया यूएसए मैच में कॉट हरमीत सिंह, बोल्ड सौरभ नेत्रवलकर। अब तीनों के तीनों जो इस विकेट में इन्वॉल्व है, सौरभ नेत्रवलकर, रोहित शर्मा और हरमीत सिंह, तीनों एक ही कोचिंग एकेडमी के हैं। पदय कोचिंग एकेडमी में तीनों एक साथ सीखे हुए हैं। रोहित और हरमीत सेम स्कूल में भी गए हैं, बोरीवली में। अब मजेदार बात जो शायद मधुकर आपको पता नहीं पता हो या ना हो, हरमीत और रोहित के कोच पता भी है ये सेम वाली। थे, दिनेश लाड। ओ दिनेश नहीं पता लाड थी। ओ दिनेश हो। लाड और दिनेश लाड के बेटे हैं सिद्धेश लाड। तो जो रणजी या आईपीएल स्कीम हाँ फॉलो करते हैं उनको सिद्धेश लाड पता होगा। हाँ। तो बढ़िया सिद्धेश लाड ख्याल है। के फादर साहब रोहित शर्मा और हरमीत सिंह के कोच हैं। एंड दिनेश लाड के एक और प्रोडक्ट मतलब फेमस प्रोडक्ट्स में से एक रहे हैं शार्दुल ठाकुर। ओ हो, पालघर से राजा। जा शार्दुल ठाकुर। तो काफी मतलब कहते हैं ना वाह वाह वाह, ये वाली यार, फीलिंग इसमें। हाँ इस विकेट ये में काफी दिनेश मतलब लैड और ये सिद्धेश वाला नहीं पता था मुझे। सिद्धेश को हाँ तो कितना मैंने देखा है, डोमेस्टिक में देखा है, आई थिंक ये हाँ एमआई से खेले सिद्धेश हैं, अगर एमआई मैं से गलत खेले, नहीं हूँ। शायद केकेआर से भी खेले हैं एक सीजन, केकेआर में भी थे सिद्धेश लैड, शायद, जहां हाँ। तक मेरे को याद है ओके ओके। सिद्धेश लाड। तो सिद्धेश लाड। अब एक और चीज, सौरभ नेत्रवलकर के जब बात हो ही रही है कि वो होता है ना, सौरभ नेत्रवलकर इज द मोस्ट शर्मा जी का लड़का, एनी ही इज नॉट अ शर्मा बट ही इज द मोस्ट शर्मा जी का लड़का एनीवन कैन बी। हाँ तो अपन जैसे बात करते हैं कि यार इंजीनियरिंग तो कर ही ली, ये सब तो हमने पिछले पॉडकास्ट में भी कवर किया ही था, इस बंदे ने ये भी कर लिया वो भी कर लिया। अब आप होते हैं ना तो एक माध्यम खोजते हो कि यार ये चीज अगर मैं कर रहा हूँ ना तो मैं कैसे ना कैसे इसको अपने पैशन से भी जोड़ दूं। अब हमारा क्या, सही हमने बात यार है। पॉडकास्ट चालू कर लिया, हमें यार क्रिकेट से था, टेक स्टफ थोड़ा बहुत पता है हल्का फुल्का, वैसे इसमें कुछ टेक लगता नहीं, हल्का फुल्का सेटअप चलाया और चालू हो गया। बट सौरभ भाई जो है ओरेकल में काम करते हैं, सौरभ भाई ने क्रिक डिकोड क्रिक डिकोड नाम का एक ऐप बनाया हुआ था पहले, ठीक है, ओके। जिसमें क्रिकेटर्स की एनालिसिस रहती है, ठीक है, जिसमें क्रिकेटर्स मतलब डेटा देख सकते हैं, क्रिकेटर्स देख सकते हैं कि मतलब उसमें क्या परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे अपना एनालिसिस और स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। जिसको लेकर सौरभ भाई ने कहा था कि आई डिडंट वांट माय आवर्स ऑफ इंजीनियरिंग टू गो वेस्ट, इसीलिए उन्होंने क्रिकेट का ऐप बना दिया, क्रिकेट डिक्योर्ड। और इसको सूर्य कुमार यादव ने तब मतलब ट्वीट भी किया था कि यार इसको फॉलो करो, ये ऐप को इंस्टॉल करो, क्रिकेटर्स के लिए है ये। तो एन ऐप वाह बाय अ भाई वाह क्रिकेटर वाह वाह। फॉर द क्रिकेटर्स। तो मतलब यार सौरभ नेत्रवलकर भाई ही इज द ओजी कॉर्पोरेट टू क्रिकेट, ही इज द ओजी ये कॉर्पोरेट टू क्रिकेट। सही में यार, ये क्या पैशन है बंदे का यार। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, ये सब करने के बाद जाके डिप्लॉयमेंट करेगा यार बंदा, क्या
कर रहा है जो भी कर रहा हो, मतलब क्या मीटिंग्स थी, जो भी उनका सॉफ्टवेयर होता होगा अंदर जिसपे वो कम्युनिकेट करते हैं, एप्लीकेशन होती होगी, क्या Slack. क्या स्लैक स्लैक है वही, मैं Slack. टीम्स बोलने वाला था बट मुझे याद आया कि ओरेकल में टीम्स नहीं यूज होता है। अभी Slack है। अगेन अब ये टिपिकल कॉर्पोरेट कॉन्वर्सेशन हो गई। मैं कह रहा हूँ भाई वो बंदा मीटिंग अटेंड करेगा यार, वो मीटिंग जो मैं अटेंड करते करते डेटा निकालता हूँ सीडीसी के पॉडकास्ट के लिए। मतलब यार बंदे से कोई पूछ सकता है ना अगर कि यार सौरभ, apart from your work, what else have you done? I have picked up Rohit भाई Sharma and साहब, Virat Kohli. I have got Virat Kohli for a golden duck. और यार क्या ये बात, स्टोरी है यार। और इस मैच के पहले the last time सौरभ and विराट faced off each other 2009 में हाँ वो पता है ओएनजीसी मैंने। वर्सेस एयरटेल, ओएनजीसी वर्सेस एयरटेल का मैच था, तो उसमें सौरभ और विराट एक दूसरे के सामने आए थे, तो ये सीन था। अगला भाई जा हमारा आता है कुछ बचा है और इन पाकिस्तान कनाडा। भाई पाकिस्तान का गेम, उसी में मैं मेजरली बात वही थी, रिजवान की 50, तो उस पे हमने कवर किया ही, इट वाज द स्लोएस्ट 50। अगेन पाकिस्तान ने एक चेंज किया उसमें, मतलब मोस्टली मेरे को तो लगता है प्रेशर के ऊपर से कि हाँ भाई इतने लोगों ने सैम बोल अयूब। दिया सैम अयूब को लेकर आए, बट अगेन अगर उस एक मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस पे सैम अयूब को निकाल दें मुझे तो फिर भाई समझ नहीं आता यार, मतलब सैम अयूब को आप कराते स्टार्ट कराते रखते, अब आप जब एक स्टार्ट करा चुके अब आप डर गए, फिर आपने कहा अरे यार बहुत सारी चीजें होती है क्रिकेट में, ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं टूटती इतनी आसानी से। नहीं नहीं टूट। ठीक है जो चीज हमने भी करी है, बट ये पार्टनरशिप ये मतलब ये फोर्स चेंज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को के साथ वो दिक्कत हो रही थी बॉलिंग ऑप्शंस वाली, तो पाकिस्तान के हाँ, साथ तो वो भी दिक्कत नहीं थी ना। दिक्कत नहीं है। तो प्लस हमारा थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक भी अगर कह लो कि हाँ, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली भी था, सोचा कि हाँ ऐसे अप्रोच करेंगे वो, बट आई थिंक अब तो हाँ हो जाना चाहिए कि यार जब दुबे वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है और इंटेंट की बात यहाँ पे आ ही नहीं रही है या इन कंडीशंस में, तो आप जायसवाल को लाके अगेन कोहली के साथ आप मत छेड़छाड़ करो, उसको वन नहीं नहीं डाउन अब भेजो। नहीं, अब तो जो हम्म। जो मतलब क्या फालतू में नहीं करना चाहिए, तो मुझे यही कहना है यार, जो आप जिसके साथ आगे बढ़ गए एक सॉलिड प्लान के तहत ही आगे बढ़े होगे, इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इंडियन क्रिकेट से। हाँ तो आप वही फॉलो करो, अभी तो कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये अपना आमिर आमिर की बॉलिंग यार, भाई साहब हाँ मोहम्मद आमिर, अगर मैं जेन्युइनली बहुत बड़ा फैन रहा हूँ उसका, वो जो एक फिक्सिंग वाला फियास्को है उसको एक तरफ रख दो, अभी आमिर द बॉलर बहुत पसंद है यार, मुझे बहुत पसंद अगेन है एकदम। सब कुछ है बंदे के पास, तेज था उस टाइम पे यार, 17-18 की एज में बंदा 145-150 फील करा है, वैसी स्विंग करा रहा है। और मुझे एक मैच याद आता है, इनसेन टैलेंट भाई। पता नहीं वो वर्ल्ड कप था क्या तो था, मैं ऐसे ही स्क्रॉल करते करते देखा वो आ, मोहम्मद आमिर का स्पेल अगेंस्ट शेन वॉटसन, वो वाली ऑस्ट्रेलिया जो हाँ। जो हम्म। क्रिकेट 07 वाली थी, वो जो फॉरेस्ट हम्म। ग्रीन टाइप का उनका जर्सी, यहाँ पे 3 गोल्डन स्ट्राइप्स, वो वाली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो उसमें शेन वॉटसन मतलब यहाँ बॉल खाए, यहाँ बॉल खा रहा यहाँ है, हट एग्जैक्टली, रहा है, बच रहा है, और और जो बॉल यहाँ मैं आ रही है, जो बॉल यहाँ हाँ आके लग रही है, वो स्विंग होके आ रही है, हाँ वो स्ट्रेट और नहीं आ रही, वो स्विंग होके आ रही है। और भाई मैं दो चीजें मेरे दिमाग में आई। पहली सीरियस है तो पहले मैं बताता हूँ सीरियस क्या मतलब, सही बात है कि मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर, इनके पास वो पोटेंशियल था कि ये वकार वसीम वाली लीगेसी बना सकते थे दोबारा में, और बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ नहीं होता जहां आज है। बिल्कुल। पहली चीज ठीक है, और मोहम्मद आसिफ तो खैर अभी कभी तफसील से बात करेंगे मोहम्मद आसिफ पे, बिकॉज मोहम्मद आसिफ मुझे भी पता है तपिश को बहुत मतलब प्यार है उससे, मुझे तो है ही, और बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं मोहम्मद आसिफ को यार, मतलब बिल्कुल। हमारे भाई को कोई टच भी नहीं कर सकता है वाला बॉलर। ठीक है, दूसरी चीज मेरे दिमाग में ये आई कि ये सारे सारे लेफ्ट हैंडर पाकिस्तान के शेन वॉटसन के खिलाफ क्यों ऐसा करते थे भाई। तो एक तो उधर मोहम्मद आमिर उसके यहाँ मार रहा है, यहाँ मार रहा है, फिर कट टू 2015 वर्ल्ड कप लीग वाह मैच, यार। सरफराज कप्तान, नहीं सरफराज विकेट कीपर था उसमें, कप्तान तो कोई और था, और उसमें वहाब रियाज। मैं कह रहा हूँ ये सारे लेफ्टी
ये कोई ये शेन वॉटसन के क्यों वाट लगाने पे तुले रहते थे भाई, इतना क्या उससे गुस्सा थे? वो बेचारा उधर भी स्माइल दे रहा है, उस वाली वीडियो में भी जिसमें आमिर उसको मारे जा रहा है, और तू इस वाले में तो, वहां वाले में तो वो कोई ऑप्शन ही नहीं था, करियर का एंड है, क्या शेन करेगा वॉटसन लज्जा उनकी करके। शेन वॉटसन उनकी रीले बनवाता था यार, तुम लोग आगे चल के दिखा शेन के ये सिलेक्शन कमेटी के हेड बन जाना है, ये कहता था वो वहाब रियाज को। ये वहाब रियाज का क्वालिफिकेशन अब वही है। वहाब रियाज का शेन वॉटसन वाला हाँ स्पेल मुझे भी याद लग रहा है। है। तो क्योंकि चलो क्रेडेंशियल नहीं मैच हो रहे। हाँ बाकी यार अब पाकिस्तान कनाडा बचाए कुछ। वगैरह तो यही है, बस इसमें यही है कि हाँ पाकिस्तान कल ही हाँ बाहर हो एक सकती एक है चीज टूर्नामेंट से। और मतलब ऐड करना चाहूंगा कि थोड़ा सा जल्दी कर सकता था पाकिस्तान उस मैच में। आप हम्म। हमसे मत कंपेयर करो भाई, हम लोग तो जीते जिताए हैं, चले गए हैं। ठीक है, आपको चाहिए एनआरआर की हेल्प, हम लोग को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो ये वाला लॉजिक तो कतई वर्क नहीं करेगा कि अपना इंडिया भी तो उस पे रन नहीं बना पाया, फंस रहा था ये वो, बिकॉज मैं सुना वो हम चीज सेटल्ड थे कमेंट्री में। माइंड में, हम माइंड हाँ में सेटल्ड थे। वही दूसरी चीज मैं सुना उसमें कमेंट्री में, मैं नाम भूल गया किसने मतलब हम बोला बट। कितने सेटल्ड थे, मैं एक बार ये दिखा दूं स्क्रीन पे कि हम कितने सेटल्ड थे, और मधुकर इससे अग्री भी करेगा। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, ठीक है। तो उसमें हमने ऐसे ही डाला था कि यार प्रेडिक्शन वेडिक्शन करो कुछ की मैच को लेकर। ये भाई अगर दिख रहा है ये, ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है थोड़ा सा। अच्छा ब्लर आ रहा है, एक मिनट। एकदम पास लाओ, मतलब इधर तुम हो खुद ही। हाँ ये मेरा प्रेडिक्शन था, ये दिख रहा है। हाँ आ गया, ठीक है। ठीक है। इसमें हाँ सीधा यही था कि यार अगर हम बैटिंग सेकंड कर रहे हैं तो 110 से 120 चेस करेंगे और 7 विकेट से जीतेंगे। तो हम इतने सेटल्ड थे कि भाई हमें पता है कि मैच कितना मतलब जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अगर विकेट्स गिरते भी हैं, मैंने साथ भी इसलिए बोला क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ा सा पिच का पंगा पड़ेगा या हमारे बैट्समैन लूज होंगे बीच में, तो थोड़ा सा वो रहता है कि एक आधा विकेट गिरेगा ही, तो मेरा और इसलिए था एक 7 विकेट से जाएंगे, तो हम सेटल्ड थे। एक हाँ लास्ट चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, फिर क्लोज करते हैं बिकॉज हो गया काफी टाइम। बाकी जा तो हम लोग 3 घंटे भी सकते हैं बात करते करते। खैर हाँ यार। लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कितने विकेट से ये लोग जीते, इनको फर्क पड़ता नहीं। कितनी बॉल्स पहले जीतते। तो वो चीज दिमाग में रख के बैटिंग करनी चाहिए थी। अब पता नहीं उसमें ऊपर से ये जो 50 रन बना के सेलिब्रेशन करा रिजवान ने, मेरी समझ से परे है भाई। तो वी कैन गो ऑन एंड ऑन ऑन रिजवान एंड जो भी पाकिस्तान क्रिकेट की हालत है, पाकिस्तान। बट हाँ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स ध्यान में रख के बैटिंग करनी चाहिए थी, नंबर ऑफ विकेट से कुछ होना हम्म, नहीं था। तो ठीक है चलो। हाँ बिल्कुल। और वी हाँ हैव यार कवर्ड एक इनफ। पॉइंट मेरा ये भी है कि हम काफी सुस्ता सुस्ता के बात करते हैं, काफी आराम से बात करने वाला हमारा सीन रहता है। तो हम्म मतलब किसी को अगर ये ना, कभी कभी वैसे तो हम कोशिश करते हैं यार कि 30 से 35 मिनट में ले आए कंटेंट, लेकिन अगर कभी 40 45 50 मिनट चले जाता है तो यार 1.5x पे सुन लो हमें, तो हमें पूरा समझ आएगा। 1.5x पे लगा लो, कार चला रहे हो, अपना कुछ काम कर रहे हो घर का, कुछ काम क्या ऑफिस का ही कर कॉर्पोरेट में और ऑफिस का क्रिकेट का काम कर मदद रहे हो, लेना है। कॉर्पोरेट टू भाई काम कर रहे हो, उसी लैपटॉप पे रख के मैं ये शूट कर रहा हूँ। तो कुछ भी कर रहे हो साइड में लगाओ, सुनो भाई क्या कर रहे हो, सुनो हाँ दम से सुनो। सुनो चलो दम से यार, फैलाओ एकदम, ये करो, हम भी कोशिश में लगे यार कि कुछ वही नया लेकर बाकी। आए, कुछ और चीजें भी लाएंगे। बिल्कुल। अल्लाह, और ये मतलब जो है फिर अगेन वही हमारा क्लोजिंग सेरेमनी की जो एंड तक आया है भाई, उनको बहुत 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 दिल से बहुत। थैंक्स। दुआ करते हैं कि आप अपनी अपना फेवरेट डेजर्ट, फेवरेट मिठाई खा पाओ बहुत जल्द। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। जैसे अंशुल भाई ने हमारे रिक्वेस्ट करी थी डेविड मिलर पे, तो जितना समझ हमारी है उस हिसाब से हमने डेविड मिलर को रखा, और जितना हमें सही लगते हैं या गलत लगता है उतना हमने बताया। बाकी आप अपना भी बता सकते हो, पूछ सकते हो। बाकी बिल्कुल यार।